तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए, इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है।
चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। जिल और रेबेका को एक साथ डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जिल को बारबी बहुत पसंद है और रेबेका को ट्रेंडी ब्राड्स पसंद है, लेकिन उनके पास दोनों के लिए केवल एक ही घर है। यह काम नहीं करेगा। वे वहाँ कैसे फिट होंगी? ओ, लड़ाई शुरू हो गई है। यह काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया है। मैं अपना खुद का डॉल हाउस बनाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है जिल। मैं भी अपना ब्राड्स हाउस बनाऊंगी। यह एक शानदार प्लान है। चलो काम पर लग जाओ। मैंने पहले से ही जरूरी ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह घर कैसे बनेगा। मैं खुद ही सब कुछ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह रेबेका, तुमने कैसे किया? यह आसान है। मैं अपना डायग्राम देखकर काम कर रही हूँ। मैं समझ गई। मैं इसे खुद ही कर लूंगी। ये मेकअप लगाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, मैंने कर लिया। ये एक दीवार है, फिर दूसरी और छत तो जरूरी है। चलो एक और दीवार जोड़ते हैं। चलो टेप मेजर से घर को मापते हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे है। यह काम नहीं करेगा। मैं एक बड़ी छत बनाऊंगी। मैं छत को दिलों से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं पूरी छत को ढक दूंगी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। वाह, रेबेका ने भी कुछ बनाया है। मेरे पास भी छत है, लेकिन मेरी छत पर्पल सितारों से ढकी हुई है। यह बिल्कुल फिट बैठती है। वाह, मुझे दीवारों के साथ क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। इसे छत से मैचिंग करने के लिए उन्हें पर्पल पेंट से रंगते हैं। ये काम कर रहा है। चलो जिल पर थोड़ा रंगीन पानी छिड़कते हैं। ये अभी। अरे तुम क्या कर रही हो? इसे बंद करो। अरे नहीं, मेरा घर अंदर से पर्पल है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह पिंक बनाना चाहती थी। पेंट सूखने से पहले मुझे पूरे घर को गुलाबी पेंट से रंगना होगा। हाँ, यह काम कर गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ड्रिल की जरूरत है। चलो एक खिड़की बनाते हैं। वाह, ये सही लग रहा है। और मैं एक हथौड़ा इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, यह काम कर गया। ओह हाँ, मैं एक फ्रेम लगा सकती हूँ। अरे रेबेका भी शायद यही कर रही है। मैं एक काला फ्रेम लगाऊंगी, तो मुझे कॉपी मत करो। मेरे पास एक और चीज है। चलो छत पर बारबी का साइन चिपकाते हैं। ये एक बारबी डॉल हाउस है। मेरा घर बेहतर है। देखो मेरा ब्रैड्स हाउस। बस अब मेरे 3 मंजिला घर के कमरों को भरना बाकी है। बढ़िया। मेरे पास एक शानदार गुलाबी घर है। मैंने सिर्फ इसके सपने देखे थे। वैसे चलो कमरों को सजाना शुरू करते हैं। मैं पहली मंजिल से शुरू करूंगी। यह एक सुंदर गुलाबी सोफा होगा और वॉलपेपर लगाएंगे। कमाल है। एक सॉफ्ट सा कारपेट बिछाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। इस पर एक कॉफी टेबल, पौधे और मैगजीन्स रखेंगे। यहाँ एक बुक केस होगा। यह बहुत अच्छा लिविंग रूम होगा। मेरी बारबी मेहमानों का स्वागत करेगी। रेबेका ने क्या सोचा है? मेरे पास होठों की शेप का एक शानदार सोफा है। यह बिल्कुल मेरे ब्राइड्स के स्टाइल में है। चलो एक कारपेट बिछाते हैं। मैंने सिल्वर वॉलपेपर भी लगाया है। ये बहुत ही चमकीला है। चलो एक कॉफी टेबल, कुछ आर्म चेयर्स और एक लैंप लगाते हैं। मेरी ब्राइड्स यहाँ आराम करेगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? मुझे सोचना होगा। हाँ, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। यह मेरी ब्राइड्स का एक पोर्ट्रेट होगा। लगभग पूरा हो गया। हाँ, देखो ये कितना सुंदर बना है। चलो इसे लिविंग रूम में सजाते हैं। सभी को पता चले कि इस घर की मालकिन कौन है। वाह, ये ब्राइड्स का एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट है। कितना बढ़िया। ओह जिल, तुम यहाँ हो। तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैं कुछ बेहतर सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है। मेरे लिविंग रूम में एक पियानो होगा। मेरी बारबी बहुत टैलेंटेड है। वो पियानो बजा सकती है। बैठो। ये रेबेका के घर से कहीं ज्यादा सुंदर है।
वाह वह क्या है? कोई पार्टी? जिल देखो, बगल में एक असली पार्टी गर्ल है। यह एक डिस्को बॉल है और यहाँ एक स्टेज है। मेरी ब्रैड्स का एक पूरा रॉक बैंड है। वे अक्सर कॉन्सर्ट करते हैं। चलो ब्रैड्स के साथ डांस करते हैं। ये डांस मूव्स दिखाओ। वाह जिल, तुम्हारी पड़ोसी एक असली स्टार है। तुम दोनों ने पहला फ्लोर सजा लिया है और दोनों काफी अलग हैं। पता नहीं तुम दोनों आगे क्या करोगे। और यहाँ किचन है। मैंने किचन सेट पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वॉलपेपर चिपका दिया है। सभी तरह की ट्रीट्स के साथ एक अलमारी भी होगी। मेरी ब्रैड्स को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर। उस पर ड्रिंक्स, खाना और स्नैक्स होंगे। और कुर्सियों के बारे में तो नहीं भूल सकते। और एक स्टीरियो सिस्टम। ब्रैड्स को गाने सुनना बहुत पसंद है। अपने खाने का मजा लो ब्रैड्स। यह लो कोला और चिप्स। वाह वाह रेबेका, तुम और तुम्हारी ब्रैड्स तो फुल मस्ती मूड में हो। देखते हैं कि जिल ने बारबी के लिए क्या सोचा है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरा किचन बहुत प्यारा होगा। मेरा मतलब है कि मेरा किचन रेबेका के किचन से बेहतर होगा। मैं बारबी के लिए एक असली पेस्ट्री की दुकान बनाऊंगी। यहाँ केक, कपकेक, मफिन और पाई होंगे। बारबी बहुत खुश होगी। ये और चलो खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं। एक टेबल और एक कुर्सी लगाते हैं और डिजर्ट के साथ कॉफी। ये मेरी बारबी की बिल्ली के लिए घर होगा। एक कटोरे में पानी और थोड़ा खाना रख देती हूँ। और यह रही प्यारी सी बिल्ली क्लियो, सबसे क्यूट कैट है। वाह, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बारबी के पास एक बिल्ली है। कितना बढ़िया, इतनी प्यारी बिल्ली है। तुमने वाकई एक पूरा कैफे बना दिया है। इतने सारे खाने के ऑप्शंस। तुमने दूसरा फ्लोर इतना जल्दी बना लिया। दोनों किचन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए करीब से देखें। कमेंट्स में लिखें आपको ब्रैड्स ज्यादा पसंद है या बारबी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीसरे फ्लोर की प्लानिंग चल रही है। मुझे पहले से ही पता है यहाँ एक बेडरूम होगा। मेरे पास एक बढ़िया बेड है, लेकिन इसकी तो ब्रैड्स के बेड से कोई तुलना ही नहीं है। तुम सजाओ अपना ब्रैड्स बेडरूम। चलो एक पिंक बेड लगाते हैं और कुछ प्यारे तकिए भी। ये सॉफ्ट और क्यूट होना चाहिए। इसके बाद चलो एक सॉफ्ट और फ्लफी गुलाबी कारपेट लगाते हैं। एक वैनिटी टेबल और मिरर लगाते हैं। मेरी बारबी हर दिन अपना मेकअप यहाँ करेगी। और तुम क्या कर रही हो? चलो कुछ क्यूट तकियों से शुरू करते हैं। वे बड़े होठों की शेप के हैं। एक कारपेट जो एक स्टार शेप का है। और चलो एक ड्रेसर रखते हैं। उस पर मेरी ब्रैड्स का मेकअप सजाते हैं। और एक आईना भी होगा। हो गया। तुम्हें क्या लगता है जिल? उसने देखा भी नहीं। जिल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उफ, मैं बारबी के कमरे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक वार्डरोब एरिया बनाने का आइडिया आया है। यहाँ एक क्लोजेट होगा जिसमें उसके कपड़े होंगे। अलमारी लगा दी। चलो कपड़े हैंग करते हैं। मेरी बारबी के पास इतने सारे कपड़े हैं कि उसे बहुत जगह की जरूरत है। चलो एक और शेल्फ लगाते हैं। उस पर उसके बैग रखेंगे। बहुत बढ़िया, बारबी का बेडरूम तैयार है। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। मेरे ब्रैड्स के पास भी कपड़े हैं। चलो इस रैक पे कपड़ों को हैंगर में लगाते हैं। उसके जूते नीचे रख देते हैं और एक कुर्सी लगाते हैं ताकि वो अपना आउटफिट चुनते समय आराम कर सके। हो गया। वाह, बेडरूम बहुत बढ़िया बन गए हैं। जिल ने कुछ फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। रेबेका, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं यहाँ कोई क्लासिक विंडो नहीं रखूंगी। मैं यहाँ एक स्लाइड लगाऊंगी। कैसा रहेगा? ये मेरी बारबी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह स्लाइड नीचे जाती है सीधे पूल में, जहाँ कॉकटेल है और एक रिंग भी। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम कर सकती है। वाह, यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। यह नहीं चलेगा। मैं भी एक स्लाइड बना रही हूँ और वहाँ नीचे एक पुल होगा और मेरा पिंक होगा। एक लाउंज चेयर और फ्लेमिंगो शेप का एक फ्लोटी रखेंगे। हाँ, ये सही है। लड़कियों, तुम्हारे घर सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे जिल को सबक सिखाना होगा। फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या किया? मेरा मेकअप, मेरे बाल। मैं भी तुम पर अपना सारा गुस्सा उतार सकती हूँ। लड़कियों, तुम सच्ची जानती हो कि मौज मस्ती कैसे करनी है। ठीक है, चलो तुम्हारे घरों को करीब से देखते हैं। रेबेका से शुरू करते हैं।
उसका ब्रांड घर स्टाइलिश, फैशनेबल और चमकीला है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिल का बारबी घर सॉफ्ट, सुंदर और क्यूट है, बहुत प्यारा। यह बड़े, मीडियम और छोटे खाने की चुनौती है। आइए देखें कि किसको कौन सा आकार मिला है। चलो क्विंटन से शुरू करते हैं। उसके पास कोक का एक छोटा कैन है। ब्रिटनी के पास मीडियम बोतल है, लेकिन डैनी का बहुत बड़ा है। हमने पक्का ऐसा कभी नहीं देखा है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। अभी इसे खोलते हैं। ओह, यह नहीं खुल रहा है। क्यों? अजीब है। अरे, इसकी गर्दन क्यों टूट गई? अजीब है। ओह, इससे चॉकलेट जैसी महक आ रही है। चलो इसे आजमाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, मुझे यह पसंद है। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। ओह, वहाँ जेली है। हाँ, चलो इसे सीधे अपने मुंह में डालते हैं। स्किटल्स के साथ जेली, वाव, ये बहुत स्वादिष्ट है। ब्रिटनी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये कैसा लगा? वाह, तुम्हारे दांत बहुत रंगीन है। ये फनी लग रहा है। चलो देखते हैं कि मेरी बोतल के अंदर क्या है। चलो ऊपर से काटते हैं। मुझे इसे खत्म करना है। वाह, मैंने ब्रिटनी को इतना भूखा कभी नहीं देखा। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैं फीलिंग के बारे में तो भूल ही गई थी। मेरे पास हनी स्किटल्स जेली है। बढ़िया, बिल्कुल क्विंटन की तरह है। मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जोर से कुचलते हैं। यह काम कर गया। मैंने बोतल को अपने हाथों से कुचल दिया। अब मैं चॉकलेट को हनी जेली और स्किटल्स के साथ खा सकती हूँ। अब मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो गए। मुझे एक प्रैंक का आइडिया आया है। अब मैं डैनी और क्विंटन के साथ प्रैंक करने जा रही हूँ। ओ, लड़कों को पक्का इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, ब्रिटनी ने तुम्हारे साथ प्रैंक करने का फैसला किया है। ओ, क्या तुम अपना हाथ उनकी शर्ट से नहीं हटा पा रही हो? यह बुरा है। ओह सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से काम करेगा। मैंने गलती से तुम्हारी शर्ट फाड़ दी। कोई बात नहीं है ना। डैनी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रीट से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलो ढक्कन को खाते हैं। यह भी चॉकलेट है। हाँ, मुझे अभी एक आइडिया आया है। एक चम्मच से अंदर शहद को मिक्स करता हूँ। वाह, गैस निकल रही है। ओप्स, यह गिर गई। ओह, क्या बोतल टूट गई? यह बहुत बड़ी थी। इसमें बहुत सारी शहद की जेली होनी चाहिए। डैनी, इसे ट्राई करो। मुझे हर टुकड़ा खत्म करना है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डैनी, क्या तुम ठीक हो? ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा मीठा खाने से यह परेशानी हो गई है। रुको, यह सिर्फ स्किटल्स है। नहीं, तुम बीमार हो। मुझे अभी तुम्हें एक इंजेक्शन देना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा इंजेक्शन है। डैनी, बेहतर होगा कि तुम भागो और रुकना मत। वाह, यह प्रिंगल्स का एक छोटा सा कैन है। वाकई बहुत छोटा है। डैनी के पास एक मीडियम आकार का कैन है। यह तुम्हारे पेट भरने के लिए काफी है। और यहाँ क्विंटन के पास प्रिंगल्स का एक बड़ा कैन है। ये तुमसे भी ज्यादा बड़ा है। वाह, मैं पहले जाऊंगी। मेरे पास एक छोटा सा पैक है। इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने हाथ पर निकालती हूँ। ओह, कितने छोटे टुकड़े हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अरे, इससे बाहर कुछ क्यों नहीं आ रहा है? चलो। उफ, क्या बस इतना ही था? ओह, मेरी उंगली कैन में फंस गई है। भयानक। डैनी, मेरी उंगली बचाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं खींचता हूँ। वाओ। ओह, चूंकि डैनी यहाँ नहीं है तो ये मेरे हैं। ओह ब्रिटनी, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। ये सब मेरे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, चॉकलेट चिप्स। किसने सोचा होगा कि इसका स्वाद इतना अच्छा होगा। मुझे ये आलू के चिप्स से भी ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे भी चिप्स चाहिए। डैनी, मैं उसके चिप्स चुराने जा रही हूँ। मुझे बस उसके डब्बे का निचला हिस्सा काटना है। रुको, मेरे चिप्स कहाँ है? अजीब है, मेरा हाथ बाहर निकल गया। नीचे का हिस्सा क्यों नहीं है? चिप्स कहाँ है? ये किस तरह का जादू है? ओह नहीं, यहाँ कोई जादू नहीं है। बस ब्रिटनी नाम की एक बदमाश है। तुमने मेरे चॉकलेट चिप्स खा लिए। डैनी रुको, मेरे पास एक प्लान है। क्विंटन का वो बड़ा कैन देख रहे हो? हम उसे भी खा सकते हैं। यही बढ़िया आइडिया है। हाँ, चिप्स खाने की मेरी बारी है। चलो इसे खोलते हैं। क्विंटन सावधान रहो।
इसका साइज देखो। वाह, ये एक बहुत बड़ी चिप है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा, समझे? बहुत यमी। डैनी, हमें इसकी जरूरत है। क्विंटन को यह नहीं पता कि ब्रिटनी और डैनी ने उसके चॉकलेट चिप्स को चुराने के लिए एक मजेदार योजना बनाई है। वाह, क्विंटन चिप्स के कैन में गायब हो गया है। दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुश हूँ। डैनी, मैं इसे और नहीं सह सकती। हमें अपनी योजना बनानी होगी। चलो क्विंटन के चिप्स के बैग को काटते हैं। हम उनके चिप्स लेंगे जैसे मैंने तुम्हारे लिए थे। हाँ, चिप्स कहाँ है? अरे नहीं, यहाँ सिर्फ क्विंटन है। तुमने सब खा लिया? ये मेरे चिप्स है। वे खत्म हो गए। मैं उन्हें खा रहा हूँ। तुम लोग भागो यहाँ से। वे मेरे चिप्स को चुराना चाहते थे। मैं किसी को नहीं दूंगा। बस हो गया। मेरा ध्यान मत भटकाओ। इस बार उन्हें एक लॉलीपॉप और एक चॉकलेट फाउंटेन मिला है। क्विंटन, तुम लॉलीपॉप के साथ सच्ची में लकी हो, लेकिन फाउंटेन बहुत छोटा है। ब्रिटनी के पास सब कुछ ठीक है, एक मीडियम लॉलीपॉप और एक मीडियम चॉकलेट फाउंटेन। डैनी के पास एक बड़ा चॉकलेट फाउंटेन और एक छोटा लॉलीपॉप है। यह राउंड दिलचस्प होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। क्विंटन, शुरू करो। लॉलीपॉप को फाउंटेन में डिप करता हूँ। मुझे इसे पूरी तरह से चॉकलेट में ढकना है। ओह, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, लॉलीपॉप बहुत भारी था। ओह क्विंटन, लॉलीपॉप तुम्हारे लिए बहुत भारी था। तुम ठीक तो? उफ, सब कुछ टूट गया। अब तुम्हारे पास बहुत सारे छोटे टुकड़े हैं। तुम उनका क्या करोगे? यह और भी बेहतर है। सभी टुकड़ों को एक कटोरे में डालूंगा एक साथ। वाह, बढ़िया। और डाल देता हूँ। अब माइनक्राफ्ट हथौड़ा निकालूंगा। बस इसे मारता हूँ, मारता हूँ, मारता हूँ। चलो देखें कि हमारे पास क्या है। ये, और अब एक स्टिक लूंगा, चॉकलेट में डिप करूंगा। ये मेरे पास तारों के आकार के लॉलीपॉप है। चलो उन्हें खाते हैं। ये स्वादिष्ट है। ब्रिटनी, तुमने क्या बनाया है? मैंने अपने पूरे लॉलीपॉप को चॉकलेट से ढकने का फैसला किया है। वे सभी परफेक्ट आकार के हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे मैं लॉलीपॉप को रंगीन स्प्रिंकल से सजा सकती हूँ। अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। डैनी, अब तुम। चलो इसे खाते हैं। मेरे पास एक छोटा लॉलीपॉप है। इसे चॉकलेट में डुबोया। अब इसे खाता हूँ। क्या बढ़िया कॉम्बो है। ओ, क्या हुआ? मैंने लॉलीपॉप को काट लिया। अंदर गम है। वाह, चलो एक बबल उड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह, कितना बढ़िया। डैनी ने जो बबल बनाया है उसे देखो। तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? इसे चॉकलेट फाउंटेन में डिप करूंगा। बबल को पूरी तरह से चॉकलेट से ढक देता हूँ। मैंने यह कर दिया। अब यह ठोस हो जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे तोड़ दूं? जरूर, चलो करो। वाह, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। कितना बढ़िया है। अब मुझे इसे खाना है। इसका स्वाद चॉकलेट जैसा है। सच में? हमें भी दो। ये लो दोस्तों, मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने में बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे।
हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे ये पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है ये चीज। तुम क्या कर रहे हो टेड? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है, मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी, ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है, मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है।
तुम्हारी नजर में यह अच्छा लग रहा है दिव्य। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। ए, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है और ये सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड। ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है।
मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर, चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? अरे हाँ, चलो देखिए कि कचरे में क्या है। तुम्हें पता नहीं कि लोग हर दिन कौन सी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। ओह, मुझे इस स्टिक की जरूरत पड़ेगी। चलो इस पर गम का एक टुकड़ा चिपका दे। अब इसे फर्श पर चिपका देती हूँ। चलो स्टिक से एक अच्छा फ्लोर बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं पक्का कुछ भूल रही हूँ। ओह, क्या आइडिया है। हम प्लास्टिक स्ट्रॉज लेते हैं। चलो एक्स्ट्रा भाग को काट दे। उन्हें एक साथ चिपकाने की जरूरत है। मेरे पास जो भी है मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। चलो स्ट्रॉज को दीवारों पर गम से चिपका दे। वाह, पहले कमरे में फर्श और दीवारें तैयार हैं। टिफनी, तुमने क्या किया है? मैं पक्का बेहतर कर सकती हूँ। मुझे अपने रोबोट कुत्ते की जरूरत है। ओह, वह यहाँ है। हेलो दोस्त, मेरे घर में कुछ चमक जोड़ो। अच्छा किया, गुड बॉय। लेकिन मुझे इस कपड़े से कारपेट भी बनाना है। अपनी लेजर विजन चालू करो और कारपेट को काट दो। वाह, धन्यवाद। मैं इसे घर में रख देती हूँ। यहाँ। जेस, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? क्यों? मेरे पास बेहतर आइडिया है। मैं चॉपस्टिक्स और पॉप्सिकल स्टिक्स लूंगी। चलो इसे चिपकाते हैं। मुझे स्टिक्स को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा एक स्क्वायर मिला। मैंने इसे घर में रख दिया है, यहाँ पर। अब मुझे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे टी शर्ट से काट लूंगी। बढ़िया। हम एक स्पंज लेते हैं। दो स्पंजों को एक साथ जोड़ते हैं और उन्हें कपड़े के टुकड़े से ढक देते हैं। चलो बेड के फ्रेम में मेरा बनाया हुआ गद्दा लगा दे। वाह! और अब एक तकिया बनाएंगे। चलो स्कीटर्स की पैकेजिंग को काटते हैं। वो रंगीन दिखती है। चलो इसे बेड को सजाने के लिए चिपका दे। बेड सुंदर बना है। टिफनी, तुम क्या कर रही हो? हंसना बंद करो। मैं स्लाइम काट रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। इसे छोड़ देते हैं। मुझे एक श्रिंक ब्लास्टर की जरूरत है। ओह, वह यहाँ है। हम श्रिंकिंग फंक्शन चालू करते हैं। अब चलो इसे बेड के पास ले चलते हैं। वाह! जरा इसे देखो। यह मेरी बार्बी के लिए सबसे सुंदर बेड है। चलो कमरे में यह बेड लगा दे और अब एक कुर्सी रख देते हैं। वाह! तुम्हें ये कैसा लगा जेस? हाँ, ये ठीक ही है। मैंने एक पुरानी बोतल से एक कुर्सी बनाई है। मैंने बचे हुए खाने से एक टेबल भी बनाया है। अब हम पुरानी माचिस लेते हैं। चलो इसे जोड़ते हैं और इससे बन गया दराजों से भरी एक अलमारी। तैयार। लेकिन मैं कुछ भूल गई हूँ। अरे हाँ, मेरी मैगजीन में कुछ सुंदर ड्राइंग्स है। उन्हें काटकर कमरे में टांगना होगा। वाह! बहुत बढ़िया। इसे यहाँ लगा देती हूँ और फ्रेम भी। बहुत अच्छा। चलो एक सेल्फी लेते हैं। वाह! ये बढ़िया फोटो है। इसे मेरी बार्बी के कमरे में लटकाया जाना चाहिए। यहाँ पहली मंजिल तैयार है।
अब हम दूसरा बनाएंगे। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारे कमरे बहुत अलग लेकिन बहुत सुंदर बने हैं। टिफनी, तुम क्या लेकर आई हो? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मुझे तुरंत हार्डवेयर की दुकान पर जाना होगा। हेलो, इधर आओ। हमारे टेक्नो पार्क स्टोर में आपका स्वागत है। आपको किस चीज की जरूरत है? ये कुर्सियाँ, किचन सिंक और अलमारियाँ। मैं आपको टूल्स दे सकता हूँ और आप फर्नीचर बना लीजिएगा। कोई नहीं समझता। मुझे छोटे मॉडल की जरूरत है। क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बेच सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा है। वाह, इतने सारे पैसे! कूल! मैं आपकी मदद कैसे करूं? ये मुझे अब पता है। ये एक डॉल किचन सेट है। यह आपको सूट करेगा। बहुत बढ़िया। अब मेरी बार्बी के पास किचन है। अब बस सब कुछ लगाना बाकी है। वाह, किचन तैयार हो गया है। चलो एक टेबल और कुर्सी भी रख देते हैं। मेरी बार्बी यहाँ स्वादिष्ट नाश्ता, लंच या डिनर कर सकेगी। टिफनी का किचन बहुत सुंदर है। तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो ट्रेश कैन में देखें। ओह, कम। बहुत बढ़िया। मैं इससे चीजें बना सकती हूँ। चलो एक फ्राइंग पैन, एक प्लेट, एक कुर्सी और एक फ्रिज बनाते हैं। चलो किचन को असेंबल करें। वहाँ एक फ्रिज, एक टेबल और एक कुर्सी होगी। और चलो कुछ बर्तन भी यहाँ रख देते हैं जो मैंने खुद बनाया है। और मैं क्या जोड़ सकती हूँ? चलो कूड़ेदान में कुछ और ढूंढते हैं। कागज का टुकड़ा, ये सही रहेगा। मार्कर, बढ़िया है। मैं कागज पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाती हूँ। मुझे एक ग्रिड मिलना चाहिए। और अब हम स्क्वायर्स को रंगीन मार्करों से रंगते हैं। बहुत अच्छा। मेरे पास ऐसी कई शीट्स हैं। हम इसे तीसरी मंजिल पर गम से चिपका देते हैं। वॉलपेपर सुंदर निकला। अब मैंने कागज के एक टुकड़े से टॉयलेट काटा है। मैं इसे खुद बना लूंगी। हाँ, इसे बाथरूम में रखते हैं। अब मुझे एक बाथटब और एक कारपेट चाहिए। मैंने ये सब कागज से बनाया है। उफ, तुम्हारा बाथरूम कितना घटिया है। मैं बेहतर बनाऊंगी। मुझे सुनहरे लेगो का एक पूरा सेट मिला है। अब मैं इससे एक शाही बाथरूम बनाऊंगी। वाव, देखो ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। हम एक बाथटब, टॉयलेट और सिंक जोड़ते हैं। मेरी बार्बी यहाँ आराम कर सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। लड़कियों, तुम्हारे घर पूरी तरह से तैयार है। चलो जेस के सस्ते घर पर करीब से नजर डालें। कूल। और टिफनी का महंगा डॉल हाउस कुछ इस तरह दिखता है। वाह, तुमने मस्त काम किया है। हाय टिफनी, मैंने तुम्हारे बार्बी के लिए कार लाने का फैसला किया है। ओह सैम, धन्यवाद। ये प्यारा गिफ्ट है। तुम बहुत अच्छे हो। वो क्या अजीब चीज है। हाँ जेस, ये कार मैंने खुद हमारे लिए बनाई है। चलो हम सब मिलकर घूमने चले। डेहनी, वो मस्त है। तुम कमाल हो, लेकिन उनकी हालत तो बकवास है। सस्ते और महंगे डॉल हाउसेस। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाना चाहती हूँ। पर हमारा तीसरा प्रतियोगी कहाँ है? उसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। देखो वह रहा। लेकिन यह है कौन? हेलो, मैं रोबोट हूँ। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। वाह, रोबोट ने पहले कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। दिलचस्प है। सबसे पहले मुझे केक चाहिए। वाह, ये देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट कैसे खाना बनाएगा। सबसे पहले मुझे चुनना होगा कि मैं किस तरह का केक बनाना चाहता हूँ। यह केक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। ओह, यह एकदम सही है। मुझे केक स्टैंड चाहिए। बढ़िया। चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे, उन्हें स्टैंड पर रखें। अभी सभी परतों पर क्रीम लगाएंगे। ढेर सारी क्रीम ताकि केक जूसी बने। अब मुझे सिल्वर चॉकलेट सिरप चाहिए। सिरप को पूरे केक पर डालें। आप देख सकते हैं यह कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मुझे आंखें चाहिए। बस ये आंखें। मेरी बनाई प्यारी इन आंखों को देखो। उन्हें केक पर लगाएं और एक हैप्पी स्माइल।
रोबोट के कान भी होते हैं, पर वे सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिग्नल को पकड़ने के लिए होते हैं। मैंने अपने रोबोट के लिए हाथ भी बनाए हैं, और यह मत भूलिए कि सभी के पास दिल होता है। वाह, कितना प्यारा है। इससे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दिखा। यह केवल इतना ही नहीं है, मैंने केक पॉप्स तैयार कर लिए हैं। उन्हें बिजली से चार्ज करने की जरूरत है। अब हम सभी चार्ज किए गए केक पॉप्स को अपने रोबोट केक में डालेंगे ताकि वो सभी सिग्नल पकड़ सके। रॉबर्ट ने अपना काम कर लिया है। शेफ, आपने क्या बनाया है? मेरे प्यारे प्यारे रोबोट, मैं तुम्हें कुकिंग आर्ट दिखाने जा रहा हूँ, पर एक रोबोट इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले मैं स्कीटल्स मशीन लूंगा। मुझे अलग अलग रंगों की सभी कैंडीज चाहिए। अब हम स्कीटल्स केक को इंद्रधनुषी स्टाइल में सजाएंगे। सुंदर सुंदर रंग। हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे न्यूटेला का जार चाहिए। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। रोबोट, क्या तुम मदद कर सकते हो? जरूर, मुझे थोड़ा समय दो और मैं ढक्कन हटा दूंगा। मेरी लेजर विजन ढक्कन में एक छेद बना सकती है। हो गया। अब आप आसानी से जार खोल सकते हैं। वाह, धन्यवाद रोबोट, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं केक पर न्यूटेला डाल देता हूँ। हमें यहाँ बहुत न्यूटेला चाहिए, इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मॉली की फेवरेट कैंडी से एक लेबल को लगाता हूँ ताकि उसे पता चले कि शेफ ने उसका केक उसके फेवरेट कैंडी से बनाया है। यह बहुत सुंदर बना है। मॉली को मेरा काम पसंद आएगा। हाँ शेफ, आपका केक वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा इससे बेहतर होगा। केक पर नीली फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं अपना केक एक लोकप्रिय कैरेक्टर के आकार का बनाऊंगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। आंखें बनाती हूँ और अब बहुत सारे चॉकलेट चिप कुकीज भी डालूंगी। सब कुछ बढ़िया बना है। कितना सुंदर, इतना स्वादिष्ट कि मैं उन्हें खुद खा सकती हूँ। क्या ये बिखरी हुई कुकीज है? लेकिन ये सही नहीं है। यह कचरा है, गंदगी है। हमें इसे तुरंत साफ करना चाहिए। चलो मेरे सुपर पावर को ऑन करते हैं, जिसके साथ मैं टेबल से सभी गंदगी को साफ कर सकता हूँ। रोबोट, तुम क्या कर रहे हो? वाह, तुमने टेबल के सभी एक्स्ट्रा कुकीज साफ कर दी। बढ़िया, धन्यवाद। मॉली, तुम हमारे केक कब चखने वाली हो? वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर मेरे फेवरेट स्कीटल्स हैं। यह रोबोट के आकार का है। ओह वाह, यह कुकी है। मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं स्कीटल्स केक ट्राई करना जा रही हूँ। वाह, केक के अंदर का हिस्सा बहुत रंग बिरंगा है और इसका स्वाद तो कमाल का है। आप कुकी केक देखते हैं। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज है। बहुत बढ़िया। अब केक को ही ट्राई करते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब रोबोट केक देखते हैं। मैं अपने कांटे से एक छोटा टुकड़ा तोड़कर लेती हूँ। क्या जोरदार हीट है। ओह, मैंने तय कर लिया है कि कुकी मॉन्स्टर केक जीत रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो जेस। अब मुझे चिकन चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए प्लीज इसे जल्दी से मेरे लिए बनाओ। मैं तैयार हूँ मॉली। यह वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे एक चिकन चाहिए। मैं इसे जूसी बनाने के लिए इस पर कुछ स्वादिष्ट सॉस डालूंगा। सॉस हर तरफ अच्छे से लगाना है और इसे पकाने के लिए अवन में रख देता हूँ। यह बहुत सुविधाजनक है कि मेरे अंदर एक अवन है। मुझे दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यह पक गया। हाँ, चिकन पूरी तरह से पक गया है। यह जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर निकला। अब मुझे सब्जियां चाहिए। शेफ, थोड़ा हटो। सुपर। ओह, मुझे भी छोटे चेरी टमाटर चाहिए। लाल वाले को अभी के लिए रख देता हूँ। पीले टमाटर को स्लाइस में काट लूंगा। अब मुझे एक बोर्ड चाहिए जिस पर थोड़ा केचप और मस्टर्ड निचोड़ सकूं। हाँ, और इसके बाद हम चेरी टमाटर डालते हैं और हमने स्वादिष्ट चिकन डाला। दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से भी बेहतर प्रेजेंटेशन है। हे रोबोट, क्या तुम प्लीज मेरा चिकन पका सकते हो? जरूर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अभी फ्राई करता हूँ।
हो गया। ये मेरा चिकन। ओ लेकिन ये सब जल गया है। मॉली को ये पसंद नहीं आएगा। ओ ये चिकन मेरे लिए तैयार है। कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट। यह कितना भयानक है। मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इस चिकन को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। वाह, स्वादिष्ट है। मैं हर टुकड़ा खाना चाहती हूँ। चिकन बहुत मुलायम बना है। वाह! अरे बाकी चिकन कहाँ है? क्या यह सब खत्म हो गया है? लेकिन मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मेरे पास एक और चिकन है। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो लेग ट्राई करती हूँ। अलग किया और खाती हूँ। शानदार, बहुत स्वादिष्ट। रोबोट, तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। रोबोट जीत गया। मैं खुश हूँ। अब मुझे कॉकटेल चाहिए। यह हो जाएगा मॉली। हम सबसे स्वादिष्ट जूस कंसंट्रेट वाली टेस्ट ट्यूब निकालते हैं। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बस अब एक शेकर में सब कुछ मिलाना बाकी है। और अब मिक्स मिक्स मिक्स। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? बढ़िया, अब इसे खोल सकते हैं। एक स्ट्रॉ डालेंगे, संतरे से सजाएं और यह पीने के लिए तैयार है। मेरे पास भी एक बढ़िया आइडिया है। मैं कई अलग अलग सोडा का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले सभी लेमनेड्स को एक साथ मिलाएंगे। वाह! अब मुझे इसमें बहुत सारे मॉली की फेवरेट कैंडीज को मिलाना है। उसे ये बहुत पसंद आएगा। सभी खट्टी कैंडीज डाल देती हूँ। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। और अंत में मेंटोस, बहुत सारे। खतरा, खतरा। इसे नष्ट करने की जरूरत है। नष्ट करो। डिस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है। उप्स। धन्यवाद रोबोट, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मॉली को क्या दूं? मेरे पास अब कोई कॉकटेल नहीं है। ठीक है, वो सामान्य कोला लेगी। मैंने असली मिल्कशेक बनाया है। बस इसे ग्लास में डालना बाकी है। देखो यह कितना प्यारा है। मैंने अलग अलग फलों और बेरीज का उपयोग करके शेक को रंगीन बनाया है। मॉली, इसे हर कोई पीना चाहेगा। वाह, इतने सारे अलग अलग शेक। ये प्यारा लग रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रुको, क्या यह सिर्फ कोला है? सच में? चलो इसे चक्कर देखती हूँ। खैर, कोला कभी खराब नहीं लग सकता। अब चलो भाप के साथ शेक को ट्राई करती हूँ। यह दिलचस्प है। इसका स्वाद वाकई अजीब है। मुझे ये पसंद नहीं है। अब आखिरी शेक की बारी है। मैं इसे चक्कर देखती हूँ। कितने सारे फ्लेवर्स हैं। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? वाह, ये असली फ्रूट मिल्क शेक है। यही तो मैं चाहती थी। शेफ, तुम जीत गए। मैं जीत गया। मॉली जानती है कि कॉकटेल क्या होता है। रोबोट, हाई फाइव।